साथियों, आप लोगों का एक बार पुनः स्वास्थ्य समाधान चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष रिंगवर्म या जिसे दाद कहते हैं के बारे में जानकारी दूंगा और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो साथियों, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एवं वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी टाइप के वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश करता रहूं। तो साथियों, दाद एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि टिनिया कवक के कारण होता है और यह संक्रामक माना जाता है, या यूँ कहें कि यह एक लोग से दूसरे लोगों में फैलने वाला होता है। दाद होने पर त्वचा पर लाल गोल आकार के धब्बे बन जाते हैं। यह रिंग या अंगूठी के जैसे होते हैं, इसीलिए इसे रिंगवर्म कहा जाता है। यह शरीर के किसी भाग की स्किन के ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, होम्योपैथी द्वारा पूरी तरह से रिंगवर्म को क्योर किया जा सकता है। होम्योपैथिक दवाइयों से खुजली और जलन जैसे लक्षणों में भी राहत मिलती है। बेस्ट रिजल्ट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रॉपर ढंग से चयन जरूरी है और उसका उचित पोटेंसी का सिलेक्शन भी ज़रूरी है। इसीलिए साथियों, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना न भूलें। तो साथियों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के क्रम में फर्स्ट मेडिसिन साथियों सीपिया है। तो साथियों, इसका विशेष लक्षण यह होता है कि अगर दो रिंग के आकार की घेरे या लेजन्स त्वचा के ऊपर बने हों तो वे एक दूसरे के अलग अलग ही रहते हैं। वैसे तो सीपिया का यूज शरीर के किसी भी भाग में होने वाले दाद में किया जा सकता है, लेकिन यदि घुटने के जोड़, कोहनी, इल्बो पर हो तो इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। साथियों दोस्तों, इसके पेशेंट में खुजलाने पर कोई रिलीफ नहीं मिलता है और इसके रोगी को पसीना ज़्यादा आता है, जो कि बैड स्मेल युक्त या इसके बिना भी हो सकता है। इसका दाद प्रत्येक स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु में होता है साथियों। और साथियों, ब्राउन कलर के पैचेज हो सकते हैं साथियों। तो साथियों, इस तरह की कंडीशन में सीपिया की हम 30 पोटेंसी को 4-4 बूंद की मात्रा में आधे कप ताज़े पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट मेडिसिन है ल्यूरियम। तो साथियों, इसमें कई रिंगवर्म लेजन्स होते हैं और वे आपस में मिले होते हैं साथियों। इसके लेजन्स जो होते हैं शरीर के लार्ज पार्ट पर होते हैं और कभी कभी पूरे शरीर पर भी होते हैं। इनमें खुजली और मधुमक्खी के डंक के जैसे दर्द की अनुभूति हो सकती है साथियों। ठंडी हवा से खुजली बढ़ जाती है। कभी कभी इसमें हल्का पानी भी उपस्थित हो सकता है साथियों। इसकी भी साथियों 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद आधे कप ताज़े पानी में डालकर दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों सल्फर। तो यह मेडिसिन साथियों रिंगवर्म की मुख्य दवा है। तो साथियों, इसके रिंगवर्म में ईचिंग और बर्निंग या जिसे खुजली और जलन भी कहते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। इसके रोगी में खुजलाने से कोई आराम नहीं मिलती है
खुजलाने के बाद जलन और बढ़ जाती है। रात में खुजली बढ़ जाती है। साथियों, ऐसी कंडीशन में सल्फर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। और साथियों, इसके बाद देखते हैं तो एंटीमोनियम क्रूड। तो साथियों, इस मेडिसिन को कहें तो यह नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें नाखून का रंग खत्म हो जाता है और नाखून नाजुक और आसानी से टूटने लगते हैं और उनमें विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और नाखूनों का आकार गड़बड़ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में साथियों, एंटीम क्रूड की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना चाहिए साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है साइलेसिया। तो साथियों, जब पैर में रिंगवर्म हो और टोज या पैर की उंगलियों के नीचे स्किन फटी हो और दिक्कत हो, तब साइलेसिया दें। पाँव से इसमें बदबू के साथ पसीना भी ज़्यादा आता है, खुजली होती है और त्वचा मृत या डेड हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में साथियों, साइलेसिया 6X की 4 से 6 गोली दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं, उचित लाभ मिलेगा साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है मेजेरियम। तो दोस्तों, यह स्काल्प के रिंगवर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि होती है। जब इरप्शंस पर मोटी पपड़ी जमी हो और इसके अंदर मवाद हो और बाल अगर साथ में चिपकते हैं तो साथियों, मेजेरियम बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि साबित होती है। ऐसी स्थिति में साथियों, मेजेरियम 30 पोटेंसी की दिन में 1 से 2 बार मात्रा देनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है डलका मारा। तो साथियों, इसके रिंगवर्म में खून निकलता है और इसके जो धब्बे होते हैं रिंगवर्म के झुंड के रूप में उपस्थित मालूम पड़ते हैं। रेडनेस उपस्थित होती है और चारों तरफ कभी कभी ये इरप्शंस एलोइस भी हो सकते हैं साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों मर्कसाल। तो जब साथियों बर्निंग और जर्किंग पेन उपस्थित हो, पसीना ज़्यादा आता हो, इसके इरप्शंस में पस की उपस्थिति हो सकती है, छोटे छोटे सल्क भी इरप्शंस के चारों तरफ उपस्थित हो सकते हैं साथियों। तो ऐसी स्थिति में मर्कसाल को याद में रखना चाहिए साथियों। ऐसी कंडीशन में साथियों मर्कसाल की 30 पोटेंसी को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है ग्रेफाइटिस। तो साथियों, इसका इरप्शंस नमीलिए और चिपचिपा होता है। इसके पेशेंट लगभग फैटी होते हैं, कब्जियत भी होती है, इरप्शन पर पपड़ियाँ भी पड़ सकती हैं। तो साथियों, ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस की 30 पोटेंसी की 4 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना चाहिए साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है नेट्राम्यूर। तो साथियों, इसका दांत जो होता है वह काले रंग का होता है और इसके पेशेंट को साल्ट क्रेविंग होती है और साथियों इसको इंटेंस इचिंग भी होती है। तो ऐसी स्थिति में साथियों नेट्राम्यूर को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है बेसिलिनम। तो साथियों, यह भी मुख्य औषधि है रिंगवर्म की। तो इसमें साथियों ग्रंथियां भी बढ़ जाती हैं कभी कभी और कठोर हो जाती हैं। तो साथियों, इसमें अगर बात करें तो या यूँ कहें तो इस मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट को चालू भी कर सकते हैं साथियों। इसके साथियों 200 पोटेंसी से 1 पोटेंसी तक इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। अगर 200 पोटेंसी देंगे तो वो हफ्ते में 1 बार देंगे साथियों और 1 पोटेंसी 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है क्राइसोडिनम। तो साथियों, इसका यूँ कहें तो यह मेडिसिन वेसिकुलर रिंगवर्म में इफेक्टिव होती है, जिसमें फ्लूइड भी होता है, दुर्गंध युक्त डिस्चार्ज निकलता है और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, भयानक खुजली होती है। थाइज, जांघ, पैरों पर और कान पर ज़्यादातर उपस्थित होता है ये रिंगवर्म।
पैरों पर और कान ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं साथियों इससे। स्केली इरप्शंस आइज के चारों तरफ होता है और कान के अंदर पस भी कभी कभी उपस्थित हो सकती है साथियों। ऐसी स्थिति में साथियों क्राइसोबिनम को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है कैलकेरिया कार्ब। तो साथियों जिन लोगों की स्किन पेल कलर की होती है और लिम्फेटिक पेल्फोरिक पर्सन्स होते हैं और मोटे थुलथुले होते हैं, उनमें यह औषधि बहुत काम करती है। इसके अलावा हेड पर रिंगवर्म हो, स्काल्प से रात में पसीना आता हो, चिली पेशेंट हो और अंडे खाने की क्रेविंग्स हो, और यदि इनडाइजेस्टेबल थिंग्स लाइक डर्ट, चाक, कोल, पेंसिल्स खाने की इच्छा हो, व्यक्ति के हाथ और पैर ठंडे नमी युक्त हों, तो साथियों ऐसी कंडीशंस में कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन्स की 30-30 पोटेंसी को 4-4 बूंद आधे कप गर्म पानी में दिलाना चाहिए। सॉरी दोस्तों, आधे कप नॉर्मल पानी में इसको दिलाना है। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है आर्सेनिक एल्बम। तो साथियों स्काल्प पर यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। इसका स्काल्प रफ एंड ड्राई रहता है, इचिंग एंड बर्निंग रहती है, बाल पैचेज के रूप में गिरते हैं, व्यक्ति में कमजोरी, बेचैनी और चिंता के लक्षण हो सकते हैं, पानी की प्यास धीरे धीरे होती है। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों सोराइनम। तो साथियों इसमें भी इंटेंस इचिंग होती है। इसमें व्यक्ति तब तक खुजलाता है जब तक कि खून निकल ना आए, क्योंकि खून निकलने पर उसको आराम मिलती है। ऑफेंसिव स्मेल आती है, काले रंग का रिंगवर्म होता है साथियों। इसी में साथियों सोराइनम की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 4-4 बूंद आधे कप नॉर्मल पानी में दिलाना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है आर्सेनिक सल्फ। जब साथियों रिंगवर्म व्हाइटिस पैचेज के साथ में हो तो आर्सेनिक सल्फ 3x की 2 से 3 गोली सुबह दोपहर शाम देना चाहिए, या कंडीशन के हिसाब से 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है सिफिलिनम। जब रिंगवर्म एक समान रूप से फैला हुआ हो, इसका रोगी स्वच्छता बहुत ही पसंद करता है, ऐसी स्थिति में साथियों सिफिलिनम का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है थूजा। तो साथियों इसके पेशेंट की त्वचा सूखी होती है और इसको टच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आप इसको छू लेते हैं या जहाँ पे रिंगवर्म वगैरह है छू लेते हैं तो उसको बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और साथियों इसके पेशेंट में भी इचिंग और जलन हो सकती है, खुजलाने और ठंडे पानी से नहाने पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है साथियों। तो ऐसी कंडीशन में साथियों थूजा की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद आधे कप नॉर्मल पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। और साथियों नेक्स्ट मेडिसिन है ट्यूबरकुलाइनम। तो साथियों इसकी त्वचा सूखी, कठोर, सेंसिटिव और आसानी से टैंड या सांवली हो जाती है। इसमें भी खुजली रात में बढ़ती है, सहलाने पर ईचिंग अपना स्थान बदलती है, चोकर के जैसे स्केल्स रिंगवर्म से निकलते हैं। इसके पेशेंट को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, जिससे डायरिया होने लगती है और मौसम के परिवर्तन से भी व्यक्ति को दिक्कत होती है। तो साथियों ऐसी कंडीशन में हम ट्यूबरकुलाइनम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों रस्टाक्स। तो साथियों इसमें भी बर्निंग और सेंसेशंस या यूँ कि बर्निंग सेंसेशंस स्काल्प के रिंगवर्म के लिए भी होती है साथियों। स्काल्प में पेन होती है, लगातार खुजली होती है और गर्म से आराम मिलता है साथियों। ऐसी कंडीशंस में रस्टाक्स का यूज किया जा सकता है। और हाँ साथियों यदि बरसात के मौसम में भीगने से या नमी युक्त मौसम से रिंगवर्म हुआ हो तो साथियों वहाँ पर रस्टाक्स और डल्कामारा को ध्यान में रखना चाहिए साथियों। तो साथियों इसकी शुरुआत में 30 पोटेंसी ही इस्तेमाल करना चाहिए, या
बेहतर पोटेंसी सिलेक्शन के लिए साथियों अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो साथियों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।